स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, ठीक है, प्री बोर्ड का। और फाइनल भी एग्ज़ाम होगा। प्री बोर्ड के बाद होगा फाइनल एग्ज़ाम। और आप लोगों का जो कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ का क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और मैं इसी प्रॉब्लम को दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर लाए हुए देख सकते हैं। और आप सभी को पता है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका, और टोटल 3 आवर्स का होता है, इतना पता है। और एग्ज़ाम में जो कि एग्ज़ाम जो होते हैं, आपका पेपर जो होता है इंग्लिश का, तो 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और बात करते हैं सेक्शन बी है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ओके। और सेक्शन सी है आपका लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक। तो बच्चे जो फंसते हैं सेक्शन ए और सेक्शन सी में फंस जाते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन सी में नहीं फंसते हैं। बच्चे जो फंसते हैं सेक्शन बी में बच्चे फंस जाते हैं। सेक्शन बी में बच्चे क्रॉस हो जाते हैं। सेक्शन बी को बच्चे संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल, मज़े लेते हैं, मज़े करते हैं, पढ़ते नहीं सही से, इसी वजह से ग्रामर उनका वीक हो जाता है। और पहले से भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो कि ग्रामर में बहुत वीक हैं, जिसके वजह से उसका रिजल्ट जो इंग्लिश में ही ख़राब आता है, इंग्लिश में ही मार्क्स सही नहीं आता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सेक्शन ए और सेक्शन सी बहुत ही आसानी होता है, और सेक्शन बी जो है कि आसानी से नहीं होता है। सेक्शन बी में बच्चे फंस जाते हैं। तो आज मैं बेसिकली आज जो मैं आया हूँ, आज आप लोगों को ग्रामर ही कराने आया हूँ, ग्रामर ही समझाने आया हूँ। क्या समझाने आया हूँ? ग्रामर, ओके। तो आप लोगों को कंटिन्यू समझना है। आप लोग न्यू है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लीजिए, ओके। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना समझते हैं। चलिए, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स। ये रीडिंग स्किल आप लोग बहुत माहिर हो, बहुत फास्ट आंसर ढूंढ लेते हो, फटाफट आप लोग आंसर देते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग अपना सिर्फ सेक्शन बी करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का। कहीं और भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताएंगे। ग्रामर में जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आपके लिए अलग से ही वीडियो बन जाएगा। चलिए, आते हैं हम लोग अपना सेक्शन बी। जी, सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन बी में ही बच्चे नहीं, इंग्लिश ग्रामर में बच्चे फंसते हैं। तो सेक्शन बी में लिखा हुआ है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 आस्क्स डायरेक्टेड। देखो, कंप्लीट करना है, जो कि फॉलोइंग जो दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से फिल करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ है ना, डैश दिया हुआ है, तो ये फिल करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी अनुसार आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये बच्चे इसी में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड इन द ब्रैकेट फ्रॉम गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। कह रहा है कि फिल करना है, ये जो डैश है इस डैश को क्या करना है? फिल करना है। ब्लैंक को क्या जो खाली है उसको फिल करना है। लिखा है डियर सर आई रिस्पॉन्स टू, ये जो है कि डियर सर के तरीके से ये क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। सपोज दैट लेटर का ही एक थोड़ा सा पार्ट है ये। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट, देखो डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स, देखो यह कोई क्या बात हो रहा है, एक्सप्लेन होगा या एक्सप्लेन्स होगा, ये समझना है। तो डॉक्यूमेंट है और कोई टीचर को बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी टीचर को बोला जा रहा है, ठीक है। टीचर जब नाउन सिंगुलर हो तो जो लगता है, क्या लगता है? प्लूरल लगता है। क्या लगता है? यहाँ पे जो लगता है वर्ब, वो क्या लगता है? नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल कैसे करना है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टीचर के बारे में बात कर रहा था वो, हम किसके बारे में? अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर पर्सन है ये, है ना। तो टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा, एक्सप्लेन्स होगा, ठीक है। क्या होगा? एक्सप्लेन नहीं होगा, क्या होगा? एक्सप्लेन्स होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन्स कैसे होगा और एक्सप्लेन कैसे होगा? एक्सप्लेन्स होगा यहाँ पे, ठीक है। टीचर को जो कि बता रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन एक क्वेश्चन नहीं है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो एक्सप्लेन्स करने के लिए कह रहा है। आवर कंट्रीज़, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रीज़। अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़िए। इन रिस्पॉन्स टू आवर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट डैश आवर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी देखो यहाँ पर बार देखें आप, तो यहाँ भी एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा हुआ है। हैज़ बीन अटैच्ड, यहाँ भी देखो पास्ट है लगा हुआ, ठीक है, पास्ट लगा हुआ। इसका मतलब कि ये जो कि इसमें सभी में एस लगा हुआ है, और इसमें भी लगेगा एस, पुल्डर लगेगा, ठीक है, एक्सप्लेन्स लगेगा।
समझ में आ गया एक्सप्लेंस कैसे आया। और ये अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है सिंगुलर और प्लूरल कैसे सेट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये समझ में नहीं आएगा सही से। सो अगर जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है आप कमेंट करेंगे सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मुझे प्रॉब्लम है। ओके, देखिए बात ये है कि प्री बोर्ड का, बात है फाइनल एग्जाम का। फाइनल एग्जाम का तैयारी के बारे में सोचिए। प्री बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कुछ चलेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम होगा तो नहीं चलेगा। सो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड सप्लाई द करेक्शन सेंटेंस। तो यहाँ एक एरर है और एक करेक्शन है। यहाँ पर एक ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक एरर है और उसी को करेक्शन करना है, एरर को ही करेक्ट करना है। मतलब ये प्रॉब्लम मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है यहाँ पे कुछ ना कुछ, उसको सही कर देना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे द यूनिकली फ्लॉड डिश वॉश इंटरसाइटिंगली, है ना, इंटरसाइटिंगली नाउ टू कल्टिवेट माई टेस्ट बर्ड्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, द यूनिकली फ्लावर्ड। तो फ्लावर्ड द यूनिकली नहीं होगा, यहाँ पे यूनिकली ही प्रॉब्लम है। एरर क्या है, यूनिकली। ये जो यहाँ पे एरर डाल दो, यूनिकली जो भी है। अब जो करेक्शन डालना है, करेक्शन इसमें डालना है, करेक्शन करना है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यूनिक। ये जो सही होगा, सही आंसर जो होगा वो यूनिक होगा, UNIQUE, ठीक है। यहाँ पर यूनिक दे देंगे। समझ में आ गया। एरर क्या था, एरर आपका यूनिकली है और यहाँ पर जो देना है, यहाँ पर यूनिक देना है, QUE, ठीक है। हाथ से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें इसलिए दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये आपका मिस्टेक था, यूनिकली मिस्टेक था। ये तब समझ में आएगा जब आपका क्या होगा, टेंस। इसके लिए आप, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं, टेंस प्रॉब्लम। टेंस आपका कंप्लीट नहीं है। टेंस में क्या, टेंस का जितने भी रूल हैं, ये सभी रूल आपको नहीं आता है तो आपका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, पूरे ग्रामर में प्रॉब्लम होगा। टेंस के वजह से पूरे ग्रामर में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें, टेंस का एक वीडियो मैंने बनाया है, कंप्लीट टेंस करवाया है, वो वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। आप बोलेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है लिंक, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे खोज नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, वो चेक कर लेंगे, आप तो समझ में आ जाएगा। ओके, टेंस आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, टेंस देखिए, टेंस देखिए, टेंस देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेंस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक रिपोर्टेड स्पीच आ गया, यहाँ पे आया राशि एंड रतुल एंड कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट राशि क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे राशि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राशि क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो राशि कुछ रतुल से, राशि और रतुल के बीच कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्वेश्चन को देखना है और आपको रिपोर्टेड करना है, रिपोर्टेड स्पीच करना है। क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर प्रेजेंट में बात करेगा तो पास्ट में बनाना है, प्रेजेंट में अगर बात किया जाएगा, प्रेजेंट में बात किया जाएगा तो उसको पास्ट में करना है। लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए, ये रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए कि इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट क्या लगेगा या पास्ट क्या लगेगा, है ना, प्रेजेंट पास्ट में कौन सा फॉर्म लगेगा, ये भी पता होना चाहिए। तब पता होगा जब आपका क्या क्लियर होगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डीआर सर का वीडियो है, तो आप उन वीडियो को क्या करते हैं, विजिट कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे रतुल क्या, राशि क्या कह रहे हैं, देखो राशि कह रही है व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग। देखो कह रहा है, राशि क्या कह रही है, स्वयं सेवक के रूप में काम करते समय आपको किन चुनौतियों का क्या करते हैं, सामना करना पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और रतुल कह रहे हैं द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बट इट ऑल्सो ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जवाब दिया। क्या राशि जो क्वेश्चन पूछा गया तो इनका जवाब ये सही तरीके से वो जवाब दे पाया। हाँ, अगर दे भी पाया तो आपको ये जो कि राशि का पूछा गया सवाल का क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच करना है। तो इसका राइट रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। देखो राइट रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच करना है, राइट रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। राशि आस्क्ड रतुल व्हाट challenges he had faced while volunteering,
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये होता है कि राशि ने रतुल से पूछा कि स्वयं सेवा करते समय उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसी का रिपोर्टेड स्पीच बताना है। ये तो आंसर बता दे, हाँ चलो ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच करना है ऊपर वाला का, तो ये आपका पता होना चाहिए। तब पता होगा जब रिपोर्टेड स्पीच आपका सही रहेगा। समझ में आ गया, तो इतना ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका 4 नंबर, रीड द डायलॉग। ये डायलॉग को रीड करना है और जवाब देना है। रीड द डायलॉग लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट। लाइब्रेरियन क्या कहता है, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। ठीक है, आपका वेलकम है, यहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छा तरीके से आपका स्वागत है यहाँ पे। यंग मैन मतलब क्या होता है भाई, जो जवान आदमी होता है, ठीक है। यंग मैन क्या होता है, एक तरीके से हैंडसम बॉय अगर आ जाता है। हैंडसम बॉय क्या 25 से लेके 40-50 तक के जो लोग होते हैं वो यंग में आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक्स आई वॉज ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। ओके, ये है। तो ये इंग्लिश पढ़ा मैंने, आपको हिंदी समझ नहीं आता, इंग्लिश का हिंदी समझ नहीं आता, तो आप कैसे क्या कर पाएंगे, हाँ? इसीलिए ये तब होगा जब आप टेंस क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, टेंस को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबाउ रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट्स बी completing the sentence. The librarian greeted the students warmly, expressing pleasure at his visit. The students thanked her and explained that dash। अब यहाँ पे dash के जगह क्या आएगा, dash के जगह क्या आएगा है ना, ये पता करना है। और आगे बात बाकी है, विच हैड लिमिटेड हिज रिसेंट विजिट द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया, सॉरी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। अब ये जो कि डैश में क्या फील होगा वो आपको सही बताना है। तो लिखा ही हैड बीन ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स। दूसरा है ही हैड बीन ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स। ही वॉज ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट। ही इज़ ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट। यहाँ कौन सा लगेगा, देखो ये पास्ट की तो बात हो रहा है, ये जो हम लोग यहाँ पर बात हो रहा था ये पास्ट की तो बात हो रहा है, लेकिन अब पास्ट में परफेक्ट की भी बात हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है, ऐसे नहीं पास्ट परफेक्ट। तो अब देखो ही हैज़ बीन तो नहीं लग सकता है, ही हैज़ बीन पास्ट में नहीं लग सकता है, पास्ट पर पास्ट की बात है तो हैज़ तो लगेगा ही नहीं, इसीलिए ही के साथ हैज़ बीन तब लगेगा जब ये पास्ट रहेगा, पास्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये तब समझ में आएगा जब आप टेंस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ देखो यहाँ पर देखेंगे आपका बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ही हैड बीन ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स। ओके, है ना, दैट ही हैड बीन ओवरलोडेड विथ असाइनमेंट्स विच हैज़ लिमिटेड हिज रिसेंट विजिट द लाइब्रेरी। समझ में आ गया। आगे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड एंड दिस दोस इट। इस तीनों में क्या यूज करना है, देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ना ये दिस है ना ये दोस है, तो यहाँ पर लगेगा इट लगेगा, ठीक है। नीड्स टू बी ईमेल्ड ऑल पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग। ठीक है, तो ये तब क्या कहते हैं, आपको टेंस कंप्लीट कीजिए। अभी फाइनल एग्ज़ाम बाकी है, डरो मत, फाइनल एग्ज़ाम बाकी है, तो तैयारी जल्दी से कर लीजिए आप लोग, है ना। तो ये आपका आर्टिकल था, ये क्या था, आर्टिकल था। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स आपको देख लेना है, और डिटर्मिनर्स ये आपका डिटरमाइंस नहीं, डिटर्मिनस, तो ये आपको देख लेना। समझ में आ गया। तो 5 नंबर में आपको जो लगेगा वो इट लगेगा। 6 नंबर में भी एरर और करेक्शन बताना है, तो पहले पढ़ लीजिए। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन कॉमर्स वेबसाइट रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी वी ऑफर्स देखो ऑफर्स यहीं तो गलती नज़र आ रहा है, ऑफर्स नहीं, ऑफर 30 डे रिटर्न पॉलिसी एंड ऑन यूनो ओपनड प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। तो यहाँ पे एरर और करेक्शन बताना था, एरर बताना था क्या है और उसका करेक्शन करना था। एरर ऑफर्स है, ये है तो ऑफर्स नहीं होगा, ऑफर होगा। ठीक है, ऑफर्स के जगह में ऑफर दोगे। ठीक है, ऑफर्स के जगह में क्या दोगे, यहाँ करेक्शन में क्या दोगे,
देखो ये जो ऑफर्स है ये आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे जो देंगे आप ऑफर्स नहीं, ऑफर देंगे। ऑफर्स कोई नहीं देता है, ऑफर देता है, ठीक है। चलो ये तब होगा जब इंग्लिश आप जानेंगे, इंग्लिश जल्दी सीखिए, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट identifies the error and supplies the correction for the sentence from a public health campaigns। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर और करेक्शन का सवाल आ रहा है, तो एरर करेक्शन वाला वीडियो जल्दी देखेंगे, आप लोग को देखना है, आप कमेंट करेंगे, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द कैंपेन गोल्स इज इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बात कर रहे हैं, एक आदमी का बात नहीं हो रहा, और भी लोग हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ होगा, एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटीज़, एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटीज़ होगा, तो ये और ये सही है, तो यानी ए नंबर ऑप्शन सही है, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, एक्टिविटी ही प्रॉब्लम था इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका, द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड डैश एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ठीक है। ये है, आप इसमें से क्या लगेगा, इसमें से फीलिंग लगेगा, इसमें से फेल्ट लगेगा, इसमें से टू फेल लगेगा, या इसमें से टू फील्स लगेगा, क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा आपका हैड मी स्टार्टेड, हैड मी फीलिंग एक्साइटेड। अच्छा यहाँ फील नहीं, फील्ट नहीं होगा, फील्स भी नहीं होगा, फीलिंग होता है, क्या होता है, फीलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, फीलिंग होगा यहाँ पे जो क्या होगा, फीलिंग। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाई आप इंग्लिश का, हिंदी आपको प्रॉब्लम है, तो ये सब मैं आपको फास्ट करवा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है, तो उसमें और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर, यू लुक एट लिटिल डिफरेंट टुडे। कस्टमर कह रहे हैं, यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। ओके, तो यहाँ पे the vendor noticed that customers' preference had changed and asked him about the customer admitted this setting the fact that। यहाँ पे क्या लगेगा, डैश की जगह fact that। यहाँ पे आपको ये समझना है कि लगना क्या है, तो यहाँ पर ये लगना है कि इसने जो किया, यस जस्ट लिखा ना, यस जस्ट, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना ही होगा, लिख लो, यहाँ पे लिखना है आपको, यस दिस इज माई न्यू हेयर कट, यहाँ पे लिखना न्यू हेयर कट, तो ये लिख देना है आपको। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टू अपडेट द रिजल्ट ऑफ द रीजनल साइंस फेयर। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर। ऑप्शन क्वेश्चन है, आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन रीजनल साइंस फेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अवार्डेड होगा, वाज अवार्डेड होगा, हैड अवार्डेड होगा, हैज़ बीन अवार्डेड होगा। आवर स्कूल हैज़ बीन अवार्डेड, है ना, यह इससे सेंटेंस बैठ रहा है, तो भाई ये ग्रामर में प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा होगा ही, ठीक है। तो ये कहाँ से मैंने बोला, टेंस से, टेंस का ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पे हैज़ बीन अवार्डेड कैसे है यार, ये टेंस के जरिए से आया है, तो टेंस जल्दी से कंप्लीट कीजिए। टेंस का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, टेंस का वीडियो देखिए जल्दी से जल्दी, फास्ट, पूरा रूल याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को बताना है, द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर इसेंस, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर कलर्स। तो द सनराइज इम्प्रेस योर अराइवल एज द डाउन वेलकम्स न्यू डे। तो ये रिफ्लेक्ट होता है ना, क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है। एयर नंबर भी आपका सही है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, देख लीजिए, एरर करेक्शन। तो बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है एरर करेक्शन का, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एंड एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क्स एसोसिएशन विथ अंडरएज ड्रिंकिंग। यूज़ द गिवन फॉर्मेट एट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क से नहीं होगा, यहाँ पे रिस्क होगा, रिस्क से होता ही नहीं है, रिस्क से होता ही नहीं है, कहाँ गया, यहाँ पे
यहाँ पे रिस्क से नहीं होता है, ये आपका मिस्टेक है, यहाँ पर आप रिस्क से लिखेंगे और सही है आपका, करेक्ट करो रिस्क RISK, ये आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको करवा दिया। आपको करना है रिपोर्टेड स्पीच, आपको करना है एरर करेक्शन करना है, इसका वीडियो देखना है, आपको टेंस का वीडियो देखना है, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स का वीडियो देखना है, ये सब आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ का प्रॉब्लम हो रहा है और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स बोलेंगे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.